हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस पार्ट में कैनी आंटी को दिखाया गया था जिसको बड़ी बेरहमी से क्रिएचर्स मार देते हैं। यहाँ जेड जो है हिम्मत करके बाड़े में आता है, देखता है कि बॉयड से बंधा हुआ मिलता है और चैनी आंटी की बॉडी कटी फटी हालत में इसे नज़र आती है और बॉयड भी एक पोल के साथ बंधा हुआ होता है। जेड जल्दी से बॉयड के हाथों को खोलता है। बॉयड जल्दी से चैनी आंटी के पास जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसे नोचा गया था। तो हमें जिम और कैडी दिखाए जाते हैं जिनको जंगल में सब्जियां मिलती हैं, जिनको पाकर ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अब सीन कट करके हमें टेबिथा को दिखाया जाता है जो विक्टर के पापा के घर में मौजूद। विक्टर के पापा कहते हैं कि तुम्हारी तो हालत इतनी खराब थी, तुम तो दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही गिर गई थी। टेबिथा बताती है कि मैं और मेरी फैमिली कहीं जा रहे थे, तो हम एक रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर दरख्त गिरा हुआ था और वहीं से हमें शॉर्टकट लेना पड़ा। उसी शॉर्टकट की वजह से हम एक टाउन में फंस गए जहाँ पर आपका बेटा विक्टर भी मौजूद है और यहीं से हमारी ज़िंदगी बदल गई। फिर मुझे वहाँ वियंस आना शुरू हो गए जिसमें मुझे कुछ बच्चे नज़र आया करते थे जो कि शायद मुझसे मदद की पुकार लगाते थे, जिसकी वजह से मुझे विक्टर ने एक लाइट हाउस के बाहर भेजा और जहाँ से मुझे एक वाइट कपड़े वाले बच्चे ने धक्का दिया, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। जैसे ही वो लाइट हाउस का नाम लेती है, के पापा को लाइट हाउस का नाम सुनकर इस पर यकीन हो जाता है। इन कट करके हमें सारा दिखाई जाती है जो क्रिस्टी से कहती है कि चैनी आंटी की मौत हो गई है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा चर्च में। यहाँ अब हमें बॉयड दिखाया जाता है और जेड जो कि कैनी आंटी की बॉडी को एक ट्रॉली पर लाद कर ले जा रहे होते हैं चर्च की तरफ, ताकि कैडी के आने से पहले ही वो उसको साइड कर दे ताकि उसको अपनी माँ की बॉडी देखकर उसकी हालत ख़राब ना हो। बॉयड को अभी भी वो सारे विजन्स आ रहे थे जैसे कि उसको चीरा फाड़ा गया था। बॉयड की हालत बहुत ही ख़राब होने लगती है। यहाँ पर डोना कहती है कि तुम लोग ऐसे खुले में रात में बाहर क्यों गए। जब बॉयड कहता है कि उन्होंने हमारे तमाम जानवर खोल दिए थे, ये उन क्रिएचर्स की चाल थी जिसमें हम लोग फंस गए। मैं और चैनी आंटी उन जानवरों को तबेले में बांधने के लिए जैसे ही अंदर गए तो पहले से मौजूद थे। यहाँ में फातिमा दिखाई जाती है जो कि वॉशरूम में उल्टियाँ कर रही होती है। फातिमा देखती है कि उसके मुंह से खून आ रहा है, उसका एक दांत टूट चुका होता है। ये सब उस क्रिएचर की मेहरबानियाँ होती है जो कि इसके पेट में पल रहा था। फातिमा को लेकर लॉइस क्रिस्टी के पास जाता है लेकिन क्रिस्टी मौजूद नहीं होती क्योंकि मैरियल काफ़ी टाइम से क्रिस्टी के साथ थी तो उसे भी कुछ नर्सिंग की नॉलेज होती है जो कि लॉइस को कहती है कि मैं इसका चेकअप कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सीन कट करके पूल के पास हमें बॉयड और क्रिस्टी दिखाया जाते हैं जो कि पूल में देख रहे होते हैं गाड़ी उल्टी पड़ी होती है और परेशान खड़े होते हैं कि अब ये गाड़ी कहाँ से आ गई पूल में। तो यहीं पर ये देखते हैं कि सब लोग जो जंगल गए हुए थे सब्जियां इकट्ठी करने वो सारे वापस आ चुके हैं और कैडी समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है। वो अपने घर के सामने खड़े होकर अपनी माँ का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। डाइनर में जाता है तो वहाँ पर इसे बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम को कल रात में उन क्रिएचर्स ने चीर फाड़ करके मार दिया है, जिससे कैडी बहुत ही उदास होता है। यहाँ पर अब मैरियल दिखाई जाती है जो कि जांच करती है फातिमा की और बताती है कि बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा है, जिससे लॉइस और फातिमा इत्मीनान में आ जाते हैं। सीन अगेन कैडी पर शिफ्ट होता है जो कि डाइनर में उदास बैठा होता है और तभी रेडियो बज उठता है तो कैडी अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस रेडियो पर निकाल देता है। अब यहाँ हमें जूली दिखाई जाती है जिसे जिम कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए जंगल जाऊंगा, जिससे जूली अपने बाप पर भड़क जाती है और कहती है कि पहले हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई, आप लोगों को क्या पड़ी है, कोई और भी तो पता कर सकता है इस गांव से बाहर जाने का रास्ता। पहले ही मॉम हमें छोड़कर जा चुकी है और अब आप जाने की बात कर रही है, क्या आप लोगों को हमारी कोई फिक्र नहीं। यहाँ अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर टेबिथा विक्टर के पापा के घर पर खाना खा रही होती है और पर विक्टर के पापा बताते हैं कि मेरी वाइफ को भी कुछ वियंस आया करते थे और बहुत सी ड्राइंग्स बनाया करती थी, उसे कुछ बच्चे नज़र आया करते थे। ये उसे अपने बच्चों के कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर बताता है कि एक दिन मैं ऑफिस के लिए गया, वापस आया तो मेरी सारी फैमिली गायब थी। अब क्या सारे ही चैनी आंटी की तरह मारे जाएंगे या जिंदा बच पाएंगे। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट।